आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज करने वाले हैं, राइट। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि वो हायरार्की ऑफ स्टेप है। हायरार्की ऑफ स्टेप का मतलब है एक यूनिवर्सल सीक्वेंस होता है कि एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारे स्टेप है। तो ये एक हायरार्की ऑफ स्टेप्स है, एक सिंगल प्रोसेस नहीं है क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ स्टेप्स है जिसमें कि हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी को या रैंक को। यानी कि हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैटेगरी है या रैंक है। ठीक है, देखिए आगे। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, अब कैटेगरी एक पार्ट है। देखो, ये टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट हुआ है पूरा, अब कैटेगरी इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। क्योंकि टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट में कैटेगरी एक पार्ट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर आर कॉन्स्टिट्यूएंट टेक्सोनोमिक हायरार्की। और ये सारी कैटेगरी, एक कैटेगरी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, अब इन सारी कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, ईच कैटेगरी रिफर्ड टू अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सोन। और हर एक कैटेगरी को क्या बोला जाता है, टेक्सोन बोला जाता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और यूनिट को, उस रैंक को टेक्सोनोमिक या साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, टेक्सोन। टेक्सोन सिंगुलर फॉर्म है और टेक्सा क्या है, प्लूरल फॉर्म है। देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, देखो क्लास, जो हम नॉर्मली बोलते हैं, हम नॉर्मली बोलते हैं, या हम जो नॉर्मली बेसिकली बोला जाता है या साइंटिफिकली बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन को नॉर्मली क्या बोला जाता है, भी क्लासिफिकेशन बोला जाएगा, यानी कि हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की ऑफ स्टेप्स। ठीक है, वही साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, दूसरी क्या चीज है कि जो नॉर्मली हम क्लासिफिकेशन की हर एक स्टेप को, ईच स्टेप, हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, दैट इज कैटेगरी। ठीक है, हर एक स्टेप को क्या बोलेंगे, कैटेगरी बोलेंगे। और साइंटिफिक टर्म्स में हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं, टेक्सोन। टेक्सोन, टेक्सा क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब हम नॉर्मली बोलने की बात करते हैं, तो क्लास सारी कैटेगरीज को, ऑल सारी कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं क्लास, दैट इज हायरार्की ऑफ स्टेप्स। सबको एक साथ क्या बोलते हैं भाई, हायरार्की ऑफ स्टेप्स है। अभी बताया था। ठीक है, वही साइंटिफिक टर्म में इसको क्या हम बोलेंगे, सारी कैटेगरीज को, ऑल कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज को मिला के, या फिर बहुत सारी कैटेगरीज, ऑल या फिर मैनी कैटेगरीज। ये जैसे दो कैटेगरी हो गई या तीन कैटेगरी हो गई, यानी कि प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो मैनी कैटेगरीज को हम क्या बोलेंगे, मैनी कैटेगरीज को हम बोलेंगे क्या, टेक्सा। ठीक है, और जब सारे टेक्सा एक साथ होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे क्लास, जब सारे टेक्सा एक साथ होंगे तो हम उसको बोलेंगे क्या, टेक्सोनोमिक टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, समझ आ गया। देखो, बहुत ही इजी है समझना कि हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और वैसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है भी, हायरार्की ऑफ स्टेप्स है यहाँ पर। ठीक है, और हम साइंटिफिक टर्म में हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की।
हम क्लासिफिकेशन के हर एक स्टेप को बोलते हैं कैटेगरी, और वही साइंटिफिक टर्म में हर एक स्टेप को हम बोलते हैं टेक्सोन। ठीक है, अब हम सारी कैटेगरीज को मिला के बोलते हैं हायरार्की ऑफ स्टेप्स। और यहाँ पर दो या दो से ज्यादा वो टेक्सोन को या स्टेप्स को बोलते हैं क्या, या कैटेगरी को क्या हम बोलते हैं, टेक्सा। ठीक है, और जब सारे टेक्स एक साथ आते हैं तो हम क्या बोलते हैं क्लास, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। डोंट वरी, मैं अभी नोट्स में ये चीजें प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। अब इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि जैसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स। तो थ्री पेयर होते हैं, जैसे ये कोई इंसेक्ट हो गया है, ठीक है, उसके 3 पेयर हैं, जॉइंट लेग्स के 3 पेयर है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, तो 6 legs होते हैं, यानी 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स। तो इट मीन्स द इंसेक्ट्स आर रिकॉग्निजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस बी गिवन अ रैंक और कैटेगरी। इस वजह से जैसे उनका एक कैरेक्टर्स हो गया कि इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, जॉइंट लेग्स होते हैं। तो जॉइंट लेग्स क्या है कि एक तरह से वो क्या हो गया, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, इनका एक फीचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गई है, जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया और हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये कैटेगरी किस में आएगी। जिन भी ऑर्गेनिजम्स के जॉइंट लेग्स होंगे वो किस में आएंगे, इंसेक्ट वाली कैटेगरी है या रैंक में आएंगे। ठीक है, तो क्या आप ऐसे भी कोई रैंक का या कैटेगरी का नाम दे सकते हो, बिल्कुल, जैसे कि मैमल्स हो गए। ठीक है, और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा हाई कि उसकी तरफ चलते तो फाइलम वर्टिब्रा हो गए। ठीक है, ओके, या और ऊपर चले तो कॉर्डेट्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही इनमें ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप वही सेम चीज अभी मैंने बताई थी कि कैटेगरी क्या है क्लास, कि क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है जो क्या दिखाती है, कि किसी रैंक को दिखाती है या टेक्सोन को दिखाती है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि सारे इंसेक्ट है, वो एक ग्रुप है, इंसेक्ट्स का एक ग्रुप है, और वो किस में आ गया, एक कैटेगरी में आ गया। ऐसे ही अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ह्यूमंस है, चाहे तुम्हारे रिलेटिव्स हो या पड़ोस में रहते हो, कुछ भी हो, वो एक ग्रुप हो गया किसका, ह्यूमंस का। तो कहीं ना कहीं एक रैंक को, एक कैटेगरी को डिनोट करते हैं। आगे क्या लिखा है इन्होंने, ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो जो भी मैंने बताया। ठीक है, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. ये सिर्फ morphological basis पर ही डिवीजन नहीं है कि हाँ ठीक है morphological देखने में सेम सेम लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ morphological देखने में की वजह से क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, देखो क्लास, आपको एक चीज बता दूं, जो चीज हमारे डीएनए में होती है वो कई साल तक अगर वो चीज डीएनए में चलती है तो उसकी वजह से हमारे मॉर्फोलॉजी में भी फर्क पड़ता है। ठीक है, वही सेम चीज कि भाई अगर बहुत टाइम तक कोई भी स्पीशीज में डिफरेंस आ गया, अभी वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक अगर डीएनए में चेंज कंटिन्यू रहता है, कोई भी चेंज किसी भी इंसान में, नॉर्मली उसके बिहेवियर में अगर कोई भी चेंज कंटिन्यू रहता है, कई पीढ़ियों तक उसकी जनरेशन में, कई जनरेशन्स तक अगर एक चेंज किसी की पीढ़ी में कंटिन्यू है, किसी फैमिली में, तो वो जीन्स में भी आ जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, जीन्स में भी आ जाता है वो। आगे चलते हैं सॉरी, आगे क्या लिखा है इन्होंने, taxonomical studies of all known organism have led to the development of common categories such as kingdom, phylum या division, एक ही बात है, phylum बोलो या division बोलो। ठीक है, प्लांट्स के लिए। ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, डिवीजन प्लांट्स के लिए बोला जाता है, फाइलम एनिमल्स किंगडम के लिए बोला जाता है, राइट। तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्या है, कैटेगरीज हैं। और अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे स्पीशीज है, ये स्पीशीज क्या है, कैटेगरी है, और साइंटिफिक टर्म में क्या बोलेंगे हम, टेक्सोन। और अगर हम बोले जीनस और स्पीशीज, ये दोनों क्या है, ये है टेक्सा, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज देयर लोवेस्ट कैटेगरी। तो स्पीशीज क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है।
और किंगडम क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है। देखेंगे अभी कैसे, आगे आगे आएगा इसके बारे में। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म वेरियस कैटेगरीज। अब ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि हर एक कैटेगरी में, ये इतनी सारी कैटेगरी है, ठीक है, अब किसी ऑर्गेनिज्म को इन कैटेगरी में प्लेस कैसे किया जाता है, ठीक है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता ही है कि सबसे पहले अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को हमने ढूंढा है तो हम क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और हम देखेंगे कि इसके कैरेक्टर्स, इस ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं वो किस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स से मैच करते हैं और हम उसको उस कैटेगरी में फिक्स कर देंगे, राइट। This helps in identifying similarities and dissimilarities among individuals of same kind of organisms as well as different other kind of organisms. यानी कि ये प्रोसेस हमें कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स जिनको हम जानते हैं और जो नए ऑर्गेनिजम्स हमने आइडेंटिफाई करे उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कैटेगरी या सबसे पहला टैक्सोन क्या आता है, स्पीशीज। और स्पीशीज अभी हमने पढ़ा था क्या है, एक लोवेस्ट कैटेगरी है। स्पीशीज क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है। एक्चुअली में स्पीशीज है क्या, स्पीशीज एक ग्रुप है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। इसमें क्या है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड क्लास, देखो, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज। अब जैसे मान लीजिए ह्यूमन हो गए, एक ह्यूमन हो गया, मान लीजिए 3 ह्यूमन हो गए, 2 डॉग्स हो गए, 3 कैट्स हो गई, ठीक है। अब देखो, ये जो 3 ह्यूमंस हैं ये रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज, भाई फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं। ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म है ना ऊपर वाले, ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म है जिनको हम ह्यूमन बोल रहे हैं, ये क्या है, ये तीनों ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। भाई ये सेल्फ कॉन्शियस भी है, ये बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, इनकी खुद का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीशीज बोलेंगे। तो ये हो गई ह्यूमन की स्पीशीज, डॉग्स की अलग स्पीशीज हो गई, कैट्स की अलग स्पीशीज हो गई, ठीक है। यानी जो हम बोले क्या डॉग और कैट एक ही स्पीशीज में आते, नहीं, डॉग और कैट की कैटेगरी दोनों की अलग है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोले क्या क्रो और कह सकते हैं स्नेक एक ही कैटेगरी में आते हैं, हम कहें नहीं, स्नेक और क्रो की कैटेगरी दोनों की अलग अलग है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological differences। कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पर। जैसे डॉग है, डॉग को ह्यूमन से बिल्कुल अलग किया जा सकता है उसके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पर, या मंकी और ह्यूमन है, मंकी और ह्यूमन है, इन दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखकर, ठीक है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो इसमें यही समझाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है कि लेट अस कंसीडर, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि लेट अस कंसीडर मैनगिफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम को क्या बोलते हैं, पोटैटो कॉमन नेम। पेंथ्रालियो, मैग्निफेरा इंडिका क्या है, मैनगिफेरा इंडिका दैट इज मैंगो। पेंथ्रालियो क्या है, लायन। ये क्या है, दीज 3 नेम्स, चाहे वो इंडिका हो, चाहे वो ट्यूबरोसम हो, चाहे वो लियो हो, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो तीनों नाम हमने पढ़े, मैनगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम या पेंथ्रालियो, इनमें जो पहला वर्ड है, इन तीनों वर्ड में जो, इन तीनों नेम में जो पहला वर्ड है वो क्या है, ये पहला वर्ड है तीनों का, मैनगिफेरा सोलेनम पेंथ्रा, ये क्या है, जेनरा यानी जीनस।
ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? जीनस यानी जेनरा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो क्या है, एक दूसरा हाई लेवल है टैक्सॉन का, या कैटेगरी का, यानी दूसरी कैटेगरी है जो स्पीशीज से हाई है। स्पीशीज लोवेस्ट कैटेगरी है, स्पीशीज से ऊपर क्या है? जीनस, या हम जेनरा बोलते हैं। ठीक है, अब ईच जीनस में है मोर देन वन स्पीशीज। अब हर एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती है। अब हमने कहा इंडिका, तो इंडिका में जरूरी नहीं है कि इंडिका में सिर्फ एक ही प्लांट आए, और भी बहुत सारे प्लांट्स आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, पैंथरा, पैंथरा हैज अनदर स्पीशीज। ठीक है, अब पैंथरा की और भी स्पीशीज हो सकती हैं, जैसे कि टिग्रिस, और सोलेनम की भी, जैसे कि नाइजरम। यानी कि एक हो गया पैंथरा लियो, और एक हो गया पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस यानी टाइगर। ठीक है, ऐसे ही ये तो हो गई पैंथरा की स्पीशीज, एक ये ऑर्गेनिज्म हो गया, ये हो गया लायन, ये हो गया टाइगर। अब ये बिलोंग तो एक ही जीनस से करते हैं, लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। ठीक है, इनका मतलब यही है। अब सोलेनम स्पीशीज है, सॉरी जीनस है। अब सोलेनम क्या है, इन्होंने पहले बताया था ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो, लेकिन अब दूसरी स्पीशीज है, सोलेनम क्या है? नाइजरम। ठीक है, तो सोलेनम नाइजरम क्या है? नाइजरम क्या है? बैगन। ठीक है, तो स्पीशीज दो हो गई, दोनों अलग अलग है, आलू बैगन अलग अलग होता है ना। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, जनरल हाईएस्ट कैटेगरी एक ही है दोनों की। तो उन्होंने यही कहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर जीनस सेम है तो स्पीशीज भी सेम हो। ठीक है, स्पीशीज लोवेस्ट कैटेगरी है। अब इसमें एक और चीज दिखाया है, एंड मिलोनजेना। ठीक है, कि मिलोनजेना भी किसकी स्पीशीज है? किसकी स्पीशीज है? दैट इज सोलेनम। ओके, आगे पढ़ते हैं क्लास। एक सेकंड क्लास। देखिए, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज, कौन से? स्पीशीज सैपियंस। कौन सी स्पीशीज है? सैपियंस। लेकिन जीनस कौन सा है? होमो, होमो सैपियंस। और भी जीन, अब होमो होमो जो जीनस है उसमें और भी स्पीशीज थी जो पहले पुरानी दिखाई गई हैं, पुराने ह्यूमंस की दिखाई गई हैं। ठीक है, अब से आप इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे 12th की। ठीक है, तो ये है विच इज ग्रुप्ड इन जीनस होमो, वही अभी जो मैंने बताया। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस, याद रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट हाईएस्ट कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज जीनस, या हम इसको बोलते हैं क्या? जेनरा। ठीक है, तो जीनस कॉम्प्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर देन, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। यानी कि इसमें बहुत इसमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू स्पीशीज जेनरा में। यानी कि इसमें और ज्यादा ऑर्गेनिज्म आ गए, जैसे पैंथरा लियो था, और एक था पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, अब पैंथरा लियो में तो, लियो स्पीशीज में तो बस एक ही ऑर्गेनिज्म आ रहा था, लियो। लेकिन पैंथरा जीनस में तो कई ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं ना। पैंथरा क्या आ रहा है? पैंथरा लियो भी आ रहा है, और क्या आ रहा है? पैंथरा लियो आ रहा है, पैंथरा टिग्रिस आ रहा है। ठीक है, पैंथरा लियोपार्ड भी आ रहा है। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं क्लास आपके इसमें, पैंथरा जीनस में, राइट। आगे हम देखते हैं, वी कैन से, तो मतलब एक जीनस में दो से ज्यादा स्पीशीज आ सकती हैं, मतलब कई स्पीशीज आ सकती है। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जेनरा है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का क्या है? ग्रुप है या एग्रीगेट है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, पोटैटो का एग्जाम्पल दिया है, ब्रिंजल का एग्जाम्पल दिया है, कि दोनों अलग स्पीशीज हैं, लेकिन जीनस कौन सा है इनका? दोनों को सोलेनम है। ऐसे ही लियो है और पार्डस है, लियोपार्ड का, और टिग्रिस है, ये तीनों अलग अलग स्पीशीज है। कोई टिग्रिस है, कोई पार्डस है, कोई पैंथरा है, लेकिन ये बिलोंग करती है सेम जीनस, दैट इज पैंथरा। ठीक है, विद सेवरल कॉमन फीचर्स एंड ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथरा, वही अभी जो मैंने बताया। ठीक है, अब ये जीनस जो दूसरे जीनस से डिफरेंट करता है, क्योंकि अगर किसी का जीनस ही अलग होगा उससे ये डिफरेंस करेगा। जैसे कि फैलीज, फैलीज क्या है? जीनस है। आई होप आपको समझ आया होगा फैलीज क्या है? जीनस है, जिसमें क्या इंक्लूडेड है? कैट्स। तो फैलीज जीनस और पैंथरा जीनस अलग अलग है।
ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है या नेक्स्ट टेक्सोनिक क्लास आपका, दैट इज फैमिली। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ एग्रीगेट जेनरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। अब फैमिली में लेस करेक्टर यानी कि लेस सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जीनस और स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज में ज्यादा सिमिलैरिटीज थी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। जैसे कि फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, यानी कि दोनों बेसिस पर करेक्टराइज होती फैमिली, दोनों चीज में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दिखा रखा है किसका? जेनरा सोलेनम का, कि जेनरा सोलेनम है, एक जेनरा ये हो गया, एक जेनरा हो गया पिट्यूनिया, एक जेनरा हो गया धतूरा। ये एक ही है लेकिन ये फैमिली से एक ही बिलोंग करते हैं, दैट इज सोलेनेसी, यानी कि एक ही फैमिली यानी सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। ये कौन? तीनों जीनस, ठीक है। अब इसमें और बहुत सारे, क्योंकि सोलेनम में पोटैटो भी आ गया, ठीक है, नाइजरम भी आ गया है, तो इसमें दो वो नाइजरम यानी कि बैगन भी आ गया है, तो ये दो ऑर्गेनिज्म तो सोलेनम में ही आ गए, ठीक है। पिट्यूनिया और धतूरा के और कई स्पीशीज होंगी, ये जीनस है ना क्योंकि, ठीक है, लेकिन ये सब किस में आएंगे? एक ही फैमिली में आएंगे, सोलेनेसी फैमिली, जिनके वेजिटेटिव फीचर्स और रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या होंगे? मैच करेंगे। क्लियर? अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जीनस जैसे पैंथेरा जीनस है, जिसमें पैंथेरा जीनस में क्या आता है? लायन, टाइगर, लियोपर्ड आता है, ठीक है। और दूसरा जीनस क्या हो गया? फेलिस, जिसमें कैट्स आती हैं। तो कैट्स और पैंथेरा, देखो पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस ये बिलोंग करता है एक ही फैमिली से, फेलिडेई, ठीक है। तो फेलिडेई फैमिली से कौन बिलोंग करता है? पैंथेरा जीनस, पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो हैंडमेड नोट्स जब समझाऊंगी तो उसमें और क्लियरली समझ आ जाएगा। सिमिलरली, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. अगर आप ऑब्जर्व करोगे कैट और डॉग में क्या डिफरेंस है, तो कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों की क्या है? अलग अलग फैमिलीज हैं। फेलिडाई किसकी फैमिली है? कैट की। और कैनिडाई किसकी फैमिली है? डॉग की, ठीक है। कैनिडाई में कौन आता है? डॉग आता है। और फेलिडाई में कौन आता है? कैट आती है। तो दोनों की अलग अलग फैमिली है। क्लियर? आगे देखते हैं सेकंड क्लास। आगे नेक्स्ट जो है हमारी कैटेगरी वो है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? जिसमें कि स्पीशीज, जीनस और फैमिलीज क्या शो करती है? सिमिलर कैरेक्टर शो करती है। वो बात अलग है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन ये सिमिलर कैरेक्टर शो करती है कहीं ना कहीं। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इन कैटेगरीज की बात कही, कैटेगरीज वो करती है, ऑर्गेनिजम्स के बीच सिमिलरिटीज कम होती है लेकिन इन कैटेगरीज में सिमिलर होती है। हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्या? फैमिलीज, ठीक है। तो ये सेम फैमिलीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, तो ये किस में आते हैं? और एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। भाई एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के कि भाई क्या कैरेक्टर्स थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या है? एक हाईएस्ट कैटेगरी है, मतलब अच्छी हायर कैटेगरी है, हाईएस्ट नहीं है, हायर कैटेगरी है। ये क्या है? असेंबलेज ऑफ फैमिलीज है जिसमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जेनरा और फैमिली। फैमिली और जेनरा के कंपैरिजन में कम कैरेक्टर्स हैं। जैसे अब इसमें देखते हैं जो प्लांट्स हैं, प्लांट की फैमिली जैसे कॉन्वॉल्व्यूलेसी फैमिली हो गई, एक सोलेनेसी फैमिली हो गई, एक कॉन्वॉल्व्यूलेसी फैमिली हो गई। ये इंक्लूड करती है कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती हैं ये दोनों फैमिलीज? पॉलीमोनियल्स, ठीक है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर से बिलोंग करती है बेस्ड ऑन फॉर फ्लोरल कैरेक्टर्स। ऐसे ही एनिमल्स का एक ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिली आती है? कार्निवोरा में फेलिडेई यानी कि कैट की फैमिली भी आ गई, और कैनिडेई यानी कि डॉग की फैमिली भी आ गई, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर इनफ। आगे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट कैटेगरी क्लास, दैट इज क्लास। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? क्लास। ये हायर कैटेगरी है, इसमें बहुत ही कम जो होती है सिमिलरिटीज होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में,
मतलब जैसे जैसे कैटेगरी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, सिमिलैरिटीज ऑर्गेनिजम्स के बीच में कम होती चली जाएगी। अब ये कैटेगरी क्या इंक्लूड करती है, रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसे कि ऑर्डर प्रीमेटा है, प्रीमेटर ऑर्डर में कौन कौन आता है, मंकी, गोरिल्ला, गिबन। ठीक है, ये कौन सी क्लास में, फैमिलिया मैमिलिया क्लास में। ठीक है, अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग। ठीक है, क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो, यानी कि क्लास क्या है, जैसे कि एक क्लास हो गई मैमेलिया। देखो ये समझाना चाह रहे हैं कि एक क्लास हो गई मैमेलिया। अब मैमेलिया में दो ऑर्डर आते हैं, एक तो हो गया प्रीमेटा और दूसरा हो गया क्या, कार्निवोरा। तो कार्निवोर और प्रीमेटा दोनों एक ही क्लास में आते हैं, जैसे जीनस पैंथरा और वो एक ही उसमें आ रहे थे जीनस, दोनों जीनस एक ही इसमें आ रहे थे फैमिली में। कौन कौन से, पैंथरा और फैलिडे, फैलीज, फैलीज और ये। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट हायर कैटेगरी है फाइलम। फाइलम क्या है, कॉम्प्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। नेक्स्ट हायर कैटेगरी है जिसमें ये सब इंक्लूड होते हैं। अब आगे दिखा है ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अभी किसके, एक कॉमन फीचर इनमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, यानी जिनमें भी नोटोकोड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया, हमने एक एग्जांपल है कि नोटोकोड के प्रेजेंस के बेसिस पर हमने एक फाइलम बनाया है दैट इज कोरडेटा। और उस कोरडेटा के फाइलम में क्या आएंगे, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे मैमल्स तक। ठीक है, कौन से फाइलम में, कोरडेटा फाइलम में। ठीक है, और उस कोर्डेटा का फीचर क्या है, कोर्डेटा फाइलम का फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, यानी कि नोटोकोड का प्रेजेंट होना और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। नोटोकोड जो हमारी बैकबोन में प्रेजेंट होती है, राइट, बैकबोन होती है ना हमारी, हमारी तो ह्यूमंस से तो आगे चल के बैकबोन डेवलप हो जाती है। बचपन में नोटोकोड रहती है, यानी कि बहुत, जब हम इन्फेंट होते हैं नोटोकोड होती है, बाद में वो क्या बन जाती है, बैकबोन बन जाती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद फ्यू सिमिलैरिटीज आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी या डिवीजन। देखो जैसे फाइलम यूज होता है हाईएस्ट कैटेगरी एनिमल्स के लिए, ऐसे ही प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज होता है। वैसे फाइलम भी लिखते हैं बहुत जगह पर, डिवीजन यूज होता है। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्लास, एक सेकेंड क्लास। देखिए, अब इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है क्या, किंगडम। किंगडम में जिन किंगडम, क्या दो किंगडम है, दैट इज एनिमल किंगडम और दूसरा है प्लांट किंगडम। ठीक है, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड एनिमल किंगडम, सॉरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमेलिया किंगडम, एनिमल किंगडम भी बोलते हैं, एनिमेलिया बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में, एनिमेलिया किंगडम इन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। वही किंगडम प्लांटेई किसमें, अगर हम प्लांट्स को क्लासिफाई करें तो दो किंगडम हो गए, एनिमेलिया किंगडम और प्लांटेई किंगडम। On other hand, is distinct and comprises all plants and various divisions. Henceforth, we refer to these two groups as animals and plant kingdoms. वो भी मैंने बताया। ठीक है, तो जितने भी इस अर्थ पे एनिमल्स है वो सब किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में। और जितने भी इस अर्थ पे प्लांट्स है वो किस में आते हैं, प्लांट किंगडम में। और भी किंगडम है जैसे कि फंजाई किंगडम हो गया, ठीक है, मोनेरा किंगडम हो गया, आगे पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में। आगे चलते क्लास। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोइंग असेंडिंग डिसऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीशीज, यानी कि जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है स्पीशीज से किंगडम तक कैसा दिखाता है, असेंडिंग ऑर्डर दिखाता है। देखो इसमें डायग्राम में देखिएगा, अभी दिखाऊंगी। These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. यानी कि इनकी भी सब कैटेगरीज होती है, जैसे फैमिली की भी सब कैटेगरी है, यानी इनकी भी सब कैटेगरी बनाई है इन हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्स्ट।
ठीक है। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। अभी हम देखते हैं, हायरार्की देखनी है। यू कैन रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड से एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती चली जाती है जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि लोअर टैक्सा क्या है, स्पीशीज, और लोअर टैक्सा से हम कहाँ बढ़ते हैं, जब हायर टैक्सा की तरफ बढ़ते हैं, हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम्स कहें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, डिफरेंसेस आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो उन्होंने यही कहा है, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर विद टैक्सोन शेयर। लोअर टैक्सा होगा यानी जैसे कि आपका हो गया स्पीशीज, उतनी ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी। हायर टैक्सा होगा ग्रेट डिफिकल्टी डिटरमाइनिंग, यानी कि हमें मुश्किल हो जाएगी रिलेशनशिप निकालना या किस ऑर्गेनिज्म से ये लगभग बिलोंग करता है। ठीक है, उसी सेम लेवल पे भी लगभग। तो क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा ये हल्की सी प्रॉब्लम की, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होती है, राइट। आगे देखते हैं, इंडिकेट द अच्छा हाँ, अब पहले ये समझ लेते हैं क्लास। देखो एक सेकेंड, देखो इसमें लोवेस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीशीज। उसके बाद हायर कैटेगरी, उस स्पीशीज से हाई जीनस, जीनस से हाई फैमिली, फैमिली से हाई ऑर्डर, फैमिली से हाई ऑर्डर, ऑर्डर से हाई क्लास, और क्लास से हाई क्या है, फाइलम। एक सेकेंड गाइस, फाइलम से हायर क्या है, फाइलम, एंड फाइलम से हायर क्या है, दैट इज किंगडम। क्लियर। आगे देखिए, अब जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, इस पूरे पैराग्राफ में यही कहा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटीज वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया। ह्यूमन एक स्पीशीज है, सारी सिमिलरिटीज, सब में सिमिलरिटीज मिलती है। अब उसके बाद जीनस हो गया, थोड़ी कम सिमिलरिटीज मिलेंगी। फैमिली हो गया, सिमिलरिटीज और कम मिलेंगी, यानी कि जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे ही सिमिलरिटीज कम होती चली जाएंगी। तो लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, याद रखिएगा। और ये बिल्कुल सीक्वेंस सेम होना चाहिए। सीक्वेंस पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि स्पीशीज के बाद जीनस आएगा, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, एंड क्लास के बाद क्या आएगा, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ठीक है, ये फिक्स होता है। आगे चलते हैं। Table 1.1 indicate the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belongs। ठीक है, पूरी कैटेगरी दिखाई हुई है। अब देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में याद कर लेंगे तो और बहुत अच्छी बात है, आपको नीट के एग्जाम्स में हेल्प हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए, ऑर्गेनिजम्स विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मैन का कॉमन नेम क्या है, होमोसैपियंस, सॉरी, कॉमन नेम मैन है, और बायोलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसैपियंस। अब इसमें जीनस क्या हुआ, होमो क्या है, जीनस है, सैपियंस क्या है, स्पीशीज है। तो जीनस और ठीक है, और सैपियंस क्या है, स्पीशीज है। और फिर इन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, होमोनिडाई, एंड ऑर्डर कौन सा है, प्रीमेटा, क्लास कौन सी है, मैमेलिया, और कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा फाइलम से, और कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, अब एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, किंगडम कौन सा है इनका, एनिमल किंगडम। तो किंगडम कौन सा हुआ, एक सेकंड क्लास, तो किंगडम कौन सा हुआ, एनिमल किंगडम। ठीक है, वहीं अगर हाउस फ्लाई की बात करें क्लास, तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम म्यूसा डोमेस्टिका, जीनस हो गई म्यूसा, और फैमिली हो गई म्यूसिडेई, ऑर्डर हो गया डिप्टीरा, एंड क्लास हो गई इंसेक्टा, एंड देन फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा, और किंगडम हो गया अगेन एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम की बात करें एनिमेलिया। आगे देखते हैं, मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका, स्पीशीज क्या, इंडिका, जीनस मैग्निफेरा, और आपकी फैमिली हो गई एनाकार्डियेसी। ठीक है, ऑर्डर हो गया सैपनिडेल्स, एंड ठीक है, एंड ऑर्डर के बाद क्या आता है, क्लास हो गई, क्लास डाइकोटिलिडेनेई, एंड देन आपका फाइलम हो गया एंजियोस्पर्म, एंड फाइलम के बाद क्या आता है, दैट इज किंगडम। किंगडम क्या हो गया, प्लांटेई किंगडम। वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम क्या हो गया, स्पीशीज, ट्रिटिकम जीनस, पोएसी क्या हो गई, पोएसी क्या हो गई, दैट इज पोएसी। एक सेकंड क्लास, एक सेकंड क्लास, एक सेकंड। पोएसी हो गई फैमिली, पोएल्स हो गया ऑर्डर। ठीक है, और
ठीक है। और मोनोकोटिलिडनी होगी क्या है, क्लास, एंड देन फाइलम हो गया एंजियोस्पर्मी, एंड देन किंगडम क्या हुआ, दैट इज प्लांट, प्लांटी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। समरी आप पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब कल हम इस चैप्टर के, देखो क्लास, कल हम इस पूरे चैप्टर के क्या करेंगे, हैंडमेड नोट्स शेयर करूंगी मैं आपको, और उन हैंडमेड नोट्स में आपको बहुत इजी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। कल हम इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे और हैंडमेड नोट शेयर करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा विद इन 20 मिनट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।